गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं अपने परिवार में, जैसे हम खुश हैं। तो आज हम मैरिज पे मैं आपको क्लिप दिखाने वाली हूँ। आपको पता था हम मैरिज में हैं, तो ये पहला दिन जिस दिन शगुन था ना, उस दिन है, उस दिन की क्लिप है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, बनती तो नहीं थी मुझसे, पर कोशिश की है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि हम कहाँ पर थे। इसलिए क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर जी आप लाइव नहीं आते हो, आप हमसे बातें नहीं करते हो, तो ये कारण था। मैरिज थी तो यहाँ हम लड़के के वहाँ गए हुए हैं, सगन लगाने के लिए पैलेस में हैं। तो वहाँ लड़के के मतलब उधर गए हैं, लड़की के ससुराल गए हुए हैं, तो हम लड़की वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं, अभी सगन देने वाले हैं। ये है हमारी लड़की और वो है हमारा जवाई राजा। और यहाँ हम भी प्यार देंगे। मैंने सोचा यहाँ भी छोटी सी क्लिप बना ही लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये जो लड़की है ना, जब मेरी शादी हुई थी तब ये बिल्कुल छोटी सी थी, और मैं शादी करके आई तो मेरे साथ ही रहना। इन दोनों बहनों ने, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, तो इन्होंने मेरे संग संग ही रहना। मुझे मतलब मेरे बाल गूंदने, मेरे चूड़े को गिनना, ऐसे काम करने, छोटी छोटी चीज़ें, तो इतना प्यार करती थी मुझे। और इन्हीं को अच्छा लगता था क्योंकि मैं घर में मैं ही सबसे बड़ी बहू हूँ, और मुझे ये मतलब इन्हें अच्छा लगता था कि मुझे संवारना, कोई मेरी मेकअप कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे थे। तो आज देख लो, ये भी, इनकी भी शादी हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा दिन सबके घर में आई, इतनी खुशियाँ सबके घर में परमेश्वर दे, सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और ये लड़कियों की एक मैं सिफत करना ये चाहूँगी कि इनके नेचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो आजकल लड़कियां हम देखते हैं ना, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी मतलब अपने माता पिता का आदर करने वाली लड़कियां हैं, ये खुदा के डर में रहने वाली ये लड़कियां। तो यहाँ हम शगन दे रहे हैं, तो मिल लीजिए मेरी देवरानी से और मेरे देवर से। ये मेरी देवरानी और मेरे देवर है। और हमारा परिवार जब भी कहीं जाता है इकट्ठे ही जाता है, हम कभी भी अलग नहीं हुए हैं। प्रिय भाई बहन, चाहे उन्होंने वो मसीह को मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले, बट इतना तो उनके अंदर है कि हाँ, हमें बड़ों का इज्जत करना है। मुझे बड़ी का, मेरे हस्बैंड को बड़े होने का मतलब भाई होने का रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ उसी दिन सगन के रात को दिन है, हम घर पे गए थे पर चेंज करके हम वापस आ गए क्योंकि रात को जागो थी। तो हमारे यहाँ जागो निकाली जाती थी। जी शादी वाली लड़की साथ में जो जिसने टीका लगाया हुआ ना, ये उसकी बहन है। तो बाकी यहाँ परिवार है, उसके पापा साथ में खड़े हैं, सारी अपनी ही फैमिली है जी हमारी। और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फंक्शन में जाके, क्योंकि इनको एक नाराज़गी थी हमारे साथ, वो मैं आगे चल के बताऊँगी कौन सी नाराज़गी थी। ये हमेशा हमसे एक बात की शिकायत करते थे, तो आगे बताते हैं आपकी कोशिश क्या करते थे वो। हाँ जी, कितने जा रहे हो तुम? ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ। कितने ज़्यादा खुश हो? आई एम वेरी 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 हैप्पी। अच्छा, मैं बहुत खुश हाँ। एक गल होर पूछना चाहनी हाँ बोलो कि कल मैं साड़ी नहीं पाई, तुहानू किद्दां दा लगा? 50-50 क्योंकि तुसीं कहंदे सी कि खुद दी मुੱਲ साड़ी ले लो ते किराए वाली नहीं पानी, खुद दी मुੱਲ लेके पानी, बट मैं मुੱਲ भी नहीं लई, खर्चा नहीं करना, ते इस करके हुण असीं तुर पे हाँ मैरिज वाल गुवाहाटी नूं। तुर पे हुण गुवाहाटी ने बरात आ गई है। बरात आ गई? हाँ, बरात नहीं किते, नहीं कोई होर है, कोई होर है। अज चले असी मैरिज से। अज कितनी तेज आते लोग, देखते भी नहीं कुछ। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पैलेस में, जहां आज बारात है। तो बारात शायद आ चुकी है हमारे आने से पहले, क्योंकि जैसे संडे था तो संडे हमने चर्च अटेंड करके, कलीसिया आई थी, उनके ऊपर प्रार्थना करके फिर ही हमने आना था। तो हम सबसे ज़्यादा लेट हो गए, बट
एक मेरे घर परिवार की ये खासियत है कि मेरी देवर और मेरे देवरानी मेरे साथ थे, पर उन्हें मालूम था कि दीदी उन्हें चर्च लगाकर ही जाएंगे, तो उन्होंने वेट किया तब तक, चाहे बारात आ गई थी, सब कुछ चाय का सब कुछ हो चुका था, प्रोग्राम निकल चुका था, पर उन्होंने हमारे साथ ही वेट की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये चर्च बिना अटेंड किए नहीं जाएंगे। और ऐसा ही वो भी हमारे साथ बने रहे। तो प्रिय भाई बहनों, यही काफ़ी होता है। ये नहीं होता कि वो मसीह में कब आएंगे कब नहीं, जब उनका समय होगा तब वो आ जाएंगे। इतना काफ़ी है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। कभी वो भी समय था कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता था, कोई हमारी मतलब हेल्प नहीं करता था, बट समय में सब कुछ सही हो जाता है। अभी यही हमारी सपोर्ट करते हैं, यही हमारी अभी हेल्प करते हैं। देवरानी देवर मम्मी पापा अब बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो इनके जहाँ हम शादी पे जा रहे ना, तो इनकी ना एक मतलब हमारे साथ नाराज़गी थी, क्योंकि हमें फिर जाना ज़रूरी था। क्योंकि ये नाराज़गी हमेशा ये करते थे, हम किसी के फंक्शन में नहीं जाते हैं, हस्बैंड वाइफ किसी के फंक्शन में नहीं जाते हैं, चाहे शादी हो कुछ भी हो। तो ये हमसे नाराज़ थे, क्योंकि इनके घर में 2-3 ऑलरेडी फंक्शन हुए थे, अखंड पाठ था, कोई इनका कोई और भी सत्संग था, साथ में बैंगल सेरेमनी थी, वो भी थी, तो हम नहीं गए थे। तो ये नाराज़गी जताते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो इस नाराज़गी थोड़ी दूर करने के लिए, और इनको ये भी मालूम था कि ये संडे वाले दिन बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये चर्च लगाते थे, ये नहीं आएंगे। जब हम आए, इनके चेहरे खिल गए कि हाँ ये आए हैं। तो ये मेरा परिवार है, देख सकते हैं। और वो सामने जो पिंक वाली है ना, पीच कलर वाला लहंगा पहना हुआ, ये मेरी ननद है। वह जिन्होंने पग डाली हुई है सिर पे, वो मेरा ननोया है, मतलब नंद का घर वाला है। तो इन्होंने भी बपतिस्मा लिया हुआ है, ये भी प्रभु के लोग हैं। देखो मेरे परिवार में 2 जने आ गए ना मसीह में, ऐसे धीरे धीरे सब जन आ जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम पास्टर जी खा रहे हैं आइसक्रीम अपनी बहन की शादी में, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और शादी में ना एक जने ने मुझे और मसीह के बारे में ऐसे पूछा, क्योंकि हमारा काम है जहाँ बैठे वहाँ मसीह की बातें हमने लगानी शुरू कर दी। बिंदी से बात हुई थी कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाती हो, आपको बिंदी लगानी चाहिए। तो मैंने कहा इतना मेकअप कर लिया क्या थोड़ा है, मैंने लिपस्टिक लगाई है, इतना कुछ मेकअप किया हुआ है, तो ये कम तो नहीं है, तो बिंदी की क्या कसर आएगी। नहीं, बिंदी लगानी चाहिए, तू सुहागन है, तू ऐसे वैसे। मैंने कहा मैं इस बातों को नहीं मानती हूँ। बिंदी लगाने से क्या होगा, जब मेकअप करने से कुछ नहीं होता। ये हमारे मन के अंदर का विश्वास। मैं तो इसलिए मेकअप करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। अगर मैं ना करूँ तो वो मुझसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो चाहते कि मैं खूबसूरत दिसूँ, मेरे हस्बैंड खुश होते हैं। तो मैं उनके लिए सजती संवरती हूँ। अगर वो ना मतलब इन बातों को पसंद करे तो मैं कभी ना इतने में सजूँ संवरूँ, बट हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है कि वो नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि हमारा जो श्रृंगार है ना प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है दिखावटी ना हो। हमारा श्रृंगार दिखावटी, मेरा श्रृंगार जो दिखावटी नहीं, मैं दुनिया के लिए नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने पति के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, उन हवा हूँ मैं परमेश्वर की ओर से उनके लिए बनाई गई हूँ। तो मुझे हर एक कर्तव्य को देखना है, हर मतलब खुशी को देखना है अपने पति की। तो यहाँ भी प्यार हो रहा है, बारात आ चुकी है। क्या होता है, जो भी होते हैं ना, जो फेरे होते हैं वो भी हो गए हैं, और साथ में जयमाला थी वो भी हो गई है। तो हम बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ डीजे लगे हुए थे, तो हम वहाँ ही सारा मैरिज हमने वहाँ ही अटेंड किया है। अंदर हम नहीं आए थे, हमें अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो डीजे में डम डम जब, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हस्बैंड जी तो वैसे भी नहीं पसंद करते ये सब चीज़ें। तो यहाँ हम प्यार देने के लिए फिर से आए हैं कि प्यार दे आते हैं, क्योंकि ये एक जादूगर के तौर पर रहता है कि हाँ इन्होंने प्यार दिया था। देखेंगे इनको भी लगेगा कि हाँ ये तो आए थे। हम ऐसे कहते हैं कि ये आते नहीं है किसी के घर में, पर ये तो मैरिज इन्होंने अटेंड की है। तो बड़ा अच्छा लगा है, अच्छा शादी हुआ। बहुत ही मतलब हमने भी खुदावंद के नाम में एंजॉय किया है, क्योंकि हम लेट आए थे, 1 बजे 2 बजे हम आए थे, तब तक बारात आ चुकी थी, फेरे हो चुके थे, जयमाला पड़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। बट इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हम गए, हमने उनको प्यार दिया है, बहुत अच्छा हुआ मैरिज। और हमें वो हंसा रहे हैं कैमरे वाले, वो कह रहे कि दोनों मतलब आपस में नज़दीक आओ, हम आपके लिए अच्छी सी फ़ोटो खींचेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अच्छा प्रभु ने मुझे पति दिया, फैमिली दिए।
तो यहाँ उनका डांस होने वाला, तो यहाँ हमें उन्होंने बैठा लिया था लड़कियों ने कि आप बाहर नहीं अभी जाओगे, क्योंकि आप पूरी मैरिज में नहीं दिखी हो तो अभी बाहर नहीं जाओगे, यहाँ पर ही रहोगे, बैठो यहाँ पर। तो यहाँ तो ये कपल डांस हो रहा था, वो हो रहा था, तो मैंने आपके लिए छोटी सी क्लिप यहाँ बना ही लेती हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने लड़कियों की बात करी, जो 2 बहनें और 1 भाई इनका। तो जो लड़की है ना, दोनों बहनें, इनका आपस में बहुत प्रेम, दोनों बहनों का तो इतना प्रेम था ना। बट मुझे ना जब ये डांस कर रहे थे तो मेरे मन में ना, क्योंकि पता नहीं ऐसा सीन हो जाता है मैरिज में कि आंखों से आंसू आ ही जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो। जो मुझे अपनी फीलिंग आने लगी कि मैं भी कभी अपने मायके के घर छोड़ के आई थी, अपने इस घर में आई थी जो प्रभु ने मुझे दिया है। तो कैसे हम लड़कियां पलती हैं, है ना, कैसे बड़ी होती हैं, वहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई होती है और फिर हम दूसरे घर में आ जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये पीरियड समय, है ना, जब दूसरे घर में जाना है। तो पति अच्छा हो तो जीवन का साथ बड़ा अच्छा निकल जाता है, पता भी नहीं लगता, है ना। तो अगर पति का साथ ना हो, और देख रहे हैं ना आज क्या हो रहा है, डिवोर्स लगते हैं, क्या क्या होता है, तो फिर सब लड़कियों के लिए, माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो शुक्र है खुदा का कि हमें बहुत परिवार अच्छे मिले हैं, और ऐसे सभी को, मेरी बहनों मेरे भाइयों को ऐसे ही परिवार मिले, ये हंसी खुशी जोड़ा रहे, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे, एक खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले बने। क्योंकि चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, सबके ऊपर सूरज परमेश्वर का चढ़ता है और सबके ऊपर परमेश्वर की योजना है, तो इनके ऊपर भी योजना होगी परमेश्वर की। और मैं चाहती हूँ ये समझे, आगे आने वाले समय में प्रभु के नाम को जाने, उसके नाम को महिमा दे, ये परिवार हंसी खुशी ऐसे ही फलता फूलता रहे, और इनके ऊपर भी मतलब बुलावा आए परमेश्वर का कि ये भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में जाने पाए, ये सीखे कि प्रभु में कैसे बढ़ना है, और जाने कि ये संसार की खुशियां हैं, बट असली खुशी तो परमेश्वर में है, असली आनंद तो परमेश्वर में है। तो ये जरूर जाने, मेरी ये होप है। हाँ चलिए इधर चला साइकिल हाथ ले अरू गड्डी नहीं साइकिल धन्यवाद।